क्या आपको भी लगता है कि सोशल मीडिया पर आप वही कंटेंट देख रहे हैं जो दूसरे लोग देख रहे हैं? अगर हाँ तो आई एम सॉरी, ये सच नहीं है। सोशल मीडिया आपको फिल्टर बबल्स में डालकर सिर्फ वो दिखा रहा है जो उसे लगता है आपको पसंद आएगा, यानी पूरा सच नहीं, आधा सच। 2024 में दुनिया भर में कई बड़े इलेक्शंस हो रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद इंडिया, इंडोनेशिया, ताइवान और यूएस इलेक्शंस। इसीलिए आज हम ये बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया फिल्टर बबल्स में रहते हुए आधे सच के साथ क्या वोटर्स फुल्ली इन्फॉर्म्ड फैसले कर पाते हैं। सुनने में ये सब कुछ बहुत टेक्निकल लग रहा है। चलिए आपको बहुत आसान अल्फाज में बताते हैं कि इंटरनेट हमें कुछ सिलेक्टिव चीजें ही क्यों दिखाता है। मान लीजिए ये मिस्टर एक्स हैं। ये ऑनलाइन किस तरह के पोस्ट को रुक कर पढ़ते हैं, किस तरह की शॉपिंग में इंटरेस्ट लेते हैं, इनकी दिलचस्पी खाने पीने में है या फिटनेस में, क्या इन्हें जानवर पसंद हैं, पॉलिटिक्स में ये किसे सपोर्ट करते हैं। AI बैग्ड एल्गोरिथम मिस्टर एक्स के ऑनलाइन बिहेवियर को स्टडी करके उनकी ही जैसी पसंद और नापसंद वाली एक डिजिटल पर्सनालिटी डेवलप कर लेती है, जिसे हम कहते हैं यूजर का डिजिटल डबल। अब एल्गोरिथम आपकी पर्सनालिटी को डिजिटली समझ पा रही है, तो अब वो दुनिया भर से वो ही मवाद आपके सामने लाती है जो उसे लगता है कि आपको पसंद आएगा। ऐसे लोग फ्रेंड सजेशंस में आने लगते हैं जिनके ख्यालात आपके ख्यालात से मिलते हैं। खबर रसां इदारों के भी वो ही आर्टिकल्स आप तक पहुंचते हैं जो AI को लगता है आपको पसंद आएंगे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। अब आप एक किस्म के बबल में फंस जाते हैं जिसे कहते हैं फिल्टर बबल। ऐसी इंफॉर्मेशन तो आपके बबल तक पहुंच ही नहीं पाती जो शायद आपको पसंद ना आए। यहाँ तक दोस्तों के ऐसे व्यू पॉइंट्स जिनसे आप हो सकता है अग्री ना करें, वो भी आप तक नहीं पहुंचते। और यहीं से हमारी सच्चाई से दूरी शुरू हो जाती है। क्विकली समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि मुख्तलिफ ख्यालात के बाकी लोगों के साथ हमारी जो एक नेचुरली शेयर्ड रियलिटी होनी चाहिए फिल्टर बबल्स में, उससे हम दूर होते जाते हैं। जब आप उसी चीज़ों को बार बार देखते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि पूरा इंटरनेट आपको एक ही रद्द-ए-अमल दे रहा है, या जो आपकी रियलिटी है वही सच है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक एहसास जो हमें नहीं होता वो ये है कि हमें एक ही तरह की मालूमात मिल रही है। बहुत ही कम लोग उसकी गहराई में जा रहे हैं, बहुत ही कम लोग अपने बिलीव्स को चैलेंज कर रहे हैं, अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हैं। फिल्टर बबल्स की वजह से वो उन मालूमात की गहराई में कम जा रहे हैं। वो बहुत ही कम ग्रुप्स ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं जहाँ पर उनकी राय मुत्तफिक ना हो। फिल्टर बबल्स का एक और बड़ा नुकसान है पोलराइजेशन, यानी सियासी और समाजी सतह पर लोगों की तकसीम। गौर कीजिएगा, हमें सोशल मीडिया पर उस पॉलिटिकल पार्टी से मुताल्लिक व्यू पॉइंट्स या पोस्ट ज्यादा मिलते हैं जिसे हम माजी में फॉलो कर चुके हैं या जिनके पोस्ट को हम लाइक कर चुके हैं। फ्रेंड्स और फॉलोवर्स के जरिए जब हमें अपनी ही जैसी ज्यादा आवाजें सुनाई देती हैं तो हमें और भी यकीन होने लगता है कि हम सही हैं और हमारे ओपिनियंस और ज्यादा मजबूत होने लगते हैं। किसी मौजू या खबर के दूसरे पहलू को हम अक्सर देख ही नहीं पाते। अपने ख्यालात से मुख्तलिफ बातें करने वालों को हम कम पसंद या नापसंद करना शुरू कर देते हैं। एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं कि इन बातों से फेक न्यूज को भी तकवीयत मिल रही है। बात अपनी राय से मिलती जुलती हो तो हम उस पर सवाल किए बगैर ही यकीन कर बैठते हैं, और इन तमाम बातों का असर दुनिया भर में इंतखाबात के नतायज पर भी पड़ रहा है। जैसा कि फिलिपिनो अमेरिकन जर्नलिस्ट और नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट मारिया रेसा ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था, सोशल मीडिया AI ने समाजी सतह पर हमें पोलराइज कर दिया है और फेक न्यूज़ को फ़रोग दिया है। अहम सवाल ये है कि क्या ऐसे में जमहूरियत सर्वाइव कर पाएगी? अगर आपके हक़ाइक़ दयानतदाराना नहीं हैं तो इंतखाबात की भी कोई साख नहीं है। और ये मत सोचिए कि इंटरनेट जिन्हें ट्रैक कर रहा है वो कोई और लोग हैं, आप नहीं हैं। ये ट्रैकिंग हम सब के साथ हर वक्त हमारी हर ऑनलाइन विजिट के साथ हो रही है। वेकेशंस के बारे में सोच रही थी मैंने थाईलैंड का थोड़ा सा मैंने सर्च किया। नीचे के बारे में हम बात कर रहे थे दोस्त के साथ में। गूगल पे कुछ परफ्यूम्स के वो देख रही थी और उसके बाद मुझे उसी से रिलेटेड एड्स आते रहे, फिर हर जगह मुझे उसी की ऑप्शंस आती। सुबह इंस्टाग्राम खोला है तो मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद परफ्यूम्स के ऐड दे रहा था। जो स्पेसिफिकली इस कोट की हम बात कर रहे थे उसी वही हमें शो होना शुरू हो गया। मैं किसी बंदे से मिला हूँ अभी और मैंने उनसे नाम वगैरह पूछा या हम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थे, तो उसके बाद अगर मैं जाऊँगा तो मुझे फेसबुक में मेरे समवन यू नो में वो बंदे नज़र आ रहे होते हैं। जो चीज़ हम देखते हैं चाहे वो रियलिटी बेस्ड हो ना हो, हम उसी चीज़ के अंदर रह जाते हैं कि जी हमने फलाने ऐप पे देखा था या ये देखा था तो ऐसे ही है। लाइक यूर फाइंडिंग थिंग्स जो तुम तक पहुँचे तो तुम्हारे फ़ायदे में हो, तो एक तरह से तो इसका फ़ायदा भी है, बट हाँ नुकसान भी होंगे कि हाँ तुम एक बबल में रह जाते हो, यू आर कॉन्स्टेंटली सर्चिंग अबाउट समथिंग, तो तुम्हें उसी के बारे में नॉलेज मिल रही है, तुम्हें अगला पर्सपेक्टिव नहीं मिल रहा। तो इस मसले का हल आखिर है क्या? अगर हम फिल्टर बबल में फंस चुके हैं तो इसे बर्स्ट कैसे करें?
इसका एक आसान सा तरीका तो ये है कि जो नज़र के सामने पढ़ रहा है सिर्फ वही ना पढ़ें, बल्कि किसी कहानी के दूसरे रुख को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप दाईं बाजू के हामी हैं तो बाएं के अकाउंट्स, और बाएं के हामी हैं तो दाएं के अकाउंट्स चेक कीजिए कि वो क्या पोस्ट कर रहे हैं। आप दरअसल एल्गोरिदम को भी उल्लू बना सकते हैं। जो चीजें ना भी पसंद आए उन्हें भी लाइक करना शुरू कर दीजिए। जिन पोस्ट को आमतौर पर आप नहीं पढ़ते उन्हें पढ़िए और कमेंट्स कीजिए, और ऐसा तब तक करते रहिए जब तक आपको ये ना लगने लगे कि आपकी टाइमलाइन में कुछ नए ख्यालात वाले पोस्ट शामिल होने लगे हैं। इस तरह शायद आप मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव को बेहतर समझने लगें। ये भी हो सकता है कि फिर अगर वो पार्टी ना जीते जिसकी आप हिमायत करते हैं तो आपको हैरानी ना हो और ये समझ आने लगे कि दूसरी पार्टी के जीतने की क्या वजूहात हो सकती हैं। वैसे गूगल और मेटा जैसी कंपनियों का कहना है कि वो फिल्टर बबल्स के मसले का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर में खबरों के लिए इन्हिसार टीवी और अखबारों से शिफ्ट होकर अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे टिकटॉक, एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक अब पॉलिटिकल कैंपेन्स भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जमकर हो रही हैं। ऐसे में फिल्टर बबल एक तरफा कहानी दिखाकर, एक तरफा ख्यालात सुनाकर आपकी आंखों पर बड़ी आसानी से पट्टी बांध सकते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी ये है कि सवाल ज़रूर कीजिए, ये जानने की कोशिश कीजिए कि सिक्के का दूसरा रुख क्या है, बाकी लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि जमहूरियत शेयर्ड फैक्ट्स और डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स पर परवान चढ़ती है, एक तरफा हक़ाइक़ पर नहीं। आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और सरबीन की और भी किस्तें आप यहाँ देख सकते हैं।